टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क। और मुख्य कारण 1988 में पायलट एरर माना गया, कम विजिबिलिटी में, और 2025 में कारण अभी पता नहीं है, पर संभावित रूप से इंजन या फ्लैप या कोई और तकनीकी दिक्कत हो सकती है। हाँ, जांच जारी है। फिर जीवित बचे लोगों की संख्या देखें। 1988 में शुरू में 2 लोग बचे थे, हालांकि बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई, और 2025 में सिर्फ 1। और जमीन पर असर ये भी बहुत अलग था। बहुत अलग। 1988 में विमान खुले मैदान में गिरा था, शहर से थोड़ा बाहर, जबकि 2025 में, जैसा हमने कहा, वो घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में गिरा, बीजे मेडिकल कॉलेज के पास। जिससे जमीन पर नुकसान और खतरा कहीं ज्यादा बढ़ गया। निश्चित रूप से जान माल का नुकसान जमीन पर भी हुआ। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अहमदाबाद में हुए ये 2 बड़े दुखद हादसे, जगह भले ही एक हो लेकिन इनमें बहुत अंतर है। उड़ान का चरण, विमान का टाइप, पता चला या संभावित कारण, और जमीन पर उसका प्रभाव, सब कुछ काफी अलग है। हाँ, ये बिल्कुल साफ है। दोनों ही भयानक त्रासदियां थीं, लेकिन उनकी परिस्थितियां, उनके कारण सब अलग थे। एक उतरते समय मानवीय भूल से जुड़ा था, तो दूसरा उड़ान भरने के तुरंत बाद हुआ, और उसमें अब मैकेनिकल, ऑपरेशनल या बाहरी फैक्टर्स की जांच हो रही है। तो हमने देखा कि कैसे दशकों के अंतराल पर हुए ये 2 हादसे स्थान की निकटता के बावजूद कई मायनों में भिन्न हैं। एक का कारण स्पष्ट हो चुका है, दूसरे की जांच अभी चल रही है। और यहीं पे एक सोचने वाली बात सामने आती है। हर बार जब जांच एजेंसियां किसी हादसे का कारण पता लगाती हैं, चाहे वो मानवीय भूल हो या कोई तकनीकी खराबी, तो ये पूरे एविएशन इंडस्ट्री को एक मौका देती है कि वो अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल को फिर से देखें, उन्हें और मजबूत करें। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों त्रासदियों को समझने से, जिनके कारण इतने अलग हैं, भविष्य की सुरक्षा के लिए ऐसे कौन से अनदेखे सुधार या बदलाव सामने आ सकते हैं? क्या इन अलग अलग तरह के हादसों से कुछ कॉमन सबक सीखे जा सकते हैं, जिन पर शायद पहले उतना ध्यान न गया हो? ये विचार करने वाली बात।